नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सुकनासोपदेश के अंतर्गत सुकनास के द्वारा चंद्रपीड़ को जो उपदेश दिया जाता है उसके संदर्भ में हमने कुछ बातों को जाना था। आज हम सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को आगे क्या उपदेश देता है, व्यवहारिक जो ज्ञान है वह किस प्रकार से उसे प्रदान करता है, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महामंत्री सुकनास जो है वो तारापीड़ के पुत्र चंद्रपीड़ को युवराजाभिषेक होने से पूर्व कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर रहा है। वो उपदेश किस प्रकार से है उसी का वर्णन हम इस क्लास में करेंगे। तो सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को आगे कहते हैं कि इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंत्यम उपभोग मृग तृष्णिका। अर्थात उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है वह अत्यधिक या इंद्रिय रूपी हरिणों को हरण करने वाली होती है। उपभोग रूपी जो मृग तृष्णिका है वह इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली होती है। और फिर कहते हैं अति दुरंत्यम, और वह अत्यंत ही बुरे अंत वाली होती है कि इंद्रियों का विषयों के प्रति यदि लगाव अधिक होता है तो इसमें मनुष्य जो है वो अत्यधिक नष्ट होता चला जाता है। उसका मनुष्य का जो अंत होता है वह अत्यधिक ही बुरा होता है। तो इसी का वर्णन यहाँ सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को बता रहे हैं। यहाँ सुकनास कहते हैं कि उपभोग रूपी मृग तृष्णा सदैव ही इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली होती है और वह सदैव ही या अत्यंत ही बुरे अंत वाली होती है। फिर कहते हैं नव यौवन कषायितात्म नश्च सलिलान्यव तान्यव विषय स्वरूप पाण्या स्वाध्यम मानानि मधुरतराण्या पतंती मनस है। तो यहाँ सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को कहते हैं कि नव यौवन से कशेले हुए अंतःकरण वाले युवक का मन जो विषय के स्वरूप है, अर्थात विषय के स्वरूप से रूप रस गंध आदि स्वरूपों से उसी प्रकार से ही मधुर प्रतीत होता है जिस प्रकार से आंवला आदि को खाने से कसेली हुई जीभ वाले व्यक्ति को जल अत्यधिक मधुर लगता है। तो यहाँ जो सुकनास है वो कहते हैं कि नव यौवन से कसेले हुए अंतःकरण वाले युवक का मन विषयों के स्वरूप से, अर्थात रूप रस गंध आदि जो स्वरूप हैं उनसे अत्यंत ही मधुर प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आंवला आदि को खाने से कसेली हुई जीभ वाले व्यक्ति को जल जो है वो अत्यधिक ही मधुर लगता है। तो उसी प्रकार से जो रस है, जो विषय है, विषयों का जो स्वरूप है वह भी उस व्यक्ति को अत्यधिक ही मधुर लगते हैं, प्रतीत होते हैं। फिर कहते हैं नाश्यति च दिंग मोह इवोन मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। तो कहते हैं कि दिशा भ्रांति के समान कुमार्ग पर ले जाने वाली या कुमार्ग के लिए प्रवृत्त करने वाली विषयों में आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। कि जो विषयों के प्रति आसक्ति होती है, जिस प्रकार से दिशा भ्रम हो जाने पर व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार से यदि व्यक्ति का विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो जाती है तो उस व्यक्ति का या वह व्यक्ति संपूर्ण नष्ट हो जाता है। वह आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार से दिशा की भ्रांति होने पर व्यक्ति अपने उचित मार्ग पर न जाकर के कुमार्ग पर चला जाता है या अन्य मार्ग पर चला जाता है और अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, तो उसी प्रकार से विषयों के प्रति आसक्ति होने पर व्यक्ति को वह अपने मार्ग से वह भटका देती है और उस मनुष्य को वह आसक्ति नष्ट कर देती है। तो इसी का वर्णन सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से
कर रहे हैं। एक बार पुनः इस गद्यांश के अर्थ को देखते हैं। इंद्रिये हरिण हारिणी च सततम अति दुरंत्यम उपभोग मृग तृष्णिका, कि उपभोग वाली मृग तृष्णिका जो है वो इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली होती है एवं अत्यंत ही बुरे अंत वाली होती है। नव यौवन कषायित्म आत्मनश्च सलिलानिवतान्यव विषय स्वरूप पाण्या स्वाध्यमानानि मधुरतराण्यान पतंती मनस है। तो ये सुकरात से कह रहे हैं कि नव यौवन से कसेले हुए अंतःकरण वाले मनुष्य का या व्यक्ति का या युवक का जो मन है वह विषयों के स्वरूप से अर्थात रूप रस गंध आदि स्वरूप से अत्यधिक ही मधुर होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आंवला आदि को खाने से कसेली हुई जीभ वाले व्यक्ति को जल अत्यधिक ही मधुर लगता है। नाश्यति च दिंग मोह इवोन मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम अत्यासंगो विशेषु, दिशा भ्रांति के समान कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाली विषयों के प्रति आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। यदि विषयों के प्रति आसक्ति अत्यधिक हो जाती है तो वह व्यक्ति उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से दिशा भ्रम होने पर व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाता है अर्थात अन्य मार्ग पर चला जाता है और वह अपने उचित और गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता है और वह इस संसार में निरंतर भटकता रहता है। तो उसी प्रकार से ये जो विषयों के प्रति आसक्ति होने पर वह विषयों की आसक्ति उस मनुष्य को नष्ट कर देती है। तो इसी का वर्णन इस गद्यांश में सुकनास चंद्रपीड़ से करते हैं। आगे देखिए। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। यहाँ जो सुकनास है वह चंद्रपीड़ से कहता है कि आप जैसे लोग ही उपदेश को प्राप्त करने के सुपात्र होते हैं, कि जो समस्त शास्त्रों को धर्म शास्त्रों को जानने वाले हैं और आप जैसे जो समझदार लोग जो हैं वही उपदेश को ग्रहण करने के सुपात्र होते हैं। तो यहाँ सुकनास कहते हैं कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम, कि आप जैसे सुलझे हुए व्यक्ति ही उपदेश को प्राप्त करने के लिए सुपात्र कहे गए हैं, सुपात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनीकर गभस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणः। अब यहाँ सुकनास जो वो कहते हैं कि अपगत मले अर्थात जिससे या जहाँ से मल दूर हो गया है, तो ऐसे अर्थात स्वच्छ या निर्मल। मनसी स्फटिक मणि अर्थात स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा के प्रकाश के समान ही निर्मल मन में उपदेश के गुण सहज ही प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ सुकनास जो है वो कहना चाहता है जिस प्रकार से स्फटिक मणि के निर्मल होने पर या स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा का प्रकाश जो है वो सहज ही प्रवेश कर जाता है, बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर जाता है, तो उसी प्रकार से निर्मल मन में भी गुरु का जो उपदेश होता है, गुरु के उपदेश के जो गुण होते हैं वह सहज रूप से ही उस मन में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कहता है कि आप जैसे सुलझे हुए व्यक्ति ही गुरु के उपदेश को ग्रहण करने के लिए सुपात्र होते हैं, क्योंकि स्वच्छ स्फटिक मणि में जिस प्रकार से चंद्रमा का प्रकाश प्रवेश कर जाता है, सहज ही प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से निर्मल मन में गुरु के उपदेश के गुण जो है वो सहज रूप से ही प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है, जो उपदेश है, वह सुकनास चंद्रपीड़ को देते हैं। आगे देखिए। गुरु वचनम अमलम अपि सलीलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभ्यवश्य। अब यहाँ गुरु के उपदेश का वर्णन सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं कि गुरु का जो उपदेश होता है वह कैसा होता है। तो यहाँ सुकनास जो वह कहते हैं कि अमलम अपि सलीलम इव अर्थात निर्मल या स्वच्छ जल के समान, अर्थात कान में प्रविष्ट होने वाले निर्मल जल के समान
महद उपजनयति श्रवण स्थितः सोलम अभविष्य, अर्थात दुर्जन व्यक्ति के कानों में प्रविष्ट होने वाला गुरु का उपदेश अत्यधिक ही कष्टकारी होता है। तो यहाँ सुखनाथ जो वह कहता है कि निर्मल होने पर भी जल यदि व्यक्ति के कानों में प्रवेश कर जाए तो वह जो जल है निर्मल होने पर भी अत्यधिक ही कष्टकारी होता है उस व्यक्ति के लिए। और यहाँ दुर्जन व्यक्ति के कानों में यदि गुरु का उपदेश प्रवेश कर जाए तो वह गुरु का जो उपदेश होता है वह उस दुर्जन व्यक्ति के लिए अत्यधिक ही कष्टकारी होता है, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति जो है वो गुरु के उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए वह उपदेश कष्टकारी होता है, पीड़ादायक होता है। कि निर्मल होने पर भी जल यदि कान में प्रवेश करा जाए तो वह जो जल निर्मल जल है वह भी अत्यधिक ही पीड़ादायक होता है। तो कान में प्रविष्ट निर्मल जल के समान दुर्जन व्यक्ति के कानों में प्रवेश किया हुआ गुरु का उपदेश अत्यधिक ही कष्टकारी होता है, पीड़ादायक होता है। फिर कहते हैं इतरस्य तु करिण इव शंखाभरण मानन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। और इसके विपरीत अर्थात दुर्जन व्यक्ति के विपरीत वही गुरु का उपदेश सज्जनों के मुख की शोभा को उसी प्रकार से बढ़ा देता है जिस प्रकार से शंख आदि के आभरण से हाथी की मुख की शोभा बढ़ जाती है। तो यदि वही गुरु का उपदेश यदि सज्जनों के कानों में प्रवेश कर दिया जाए या उसके कानों में प्रवेश हो जाए तो उससे उस सज्जन व्यक्ति की मुख की शोभा जो है वो और अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अधिक वृद्धि को प्राप्त होती है उसकी शोभा जिस प्रकार से शंख आदि के आभरण से हाथी के मुख की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। एक बार पुनः इस गद्यांश के जो कुछ पंक्तियां हैं उनके अर्थ को देखते हैं कि गुरु वचनम अमलम अपि सलीलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम सोलम अभ्यसे। कि गुरु का जो वचन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो उसी का वर्णन सुखनाथ जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कानों में प्रविष्ट निर्मल जल के समान गुरु का उपदेश दुर्जन व्यक्ति के कानों में प्रवेश करने पर अत्यधिक कष्टकारी होता है, अत्यधिक पीड़ादायक होता है। और इसके विपरीत इतरस्य अर्थात इसके विपरीत तु करिण इव शंखाभरण मानन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। इसके विपरीत वही गुरु का उपदेश सज्जन व्यक्तियों के मुख की शोभा को उसी प्रकार से बढ़ा देता है जिस प्रकार से शंख आदि के आभरण से हाथी के मुख की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। तो गुरु का उपदेश जो है वो इसी प्रकार से है कि दुर्जन व्यक्तियों के लिए वह उपदेश कष्टकारी होता है और सज्जन व्यक्तियों के लिए वह मंगलकारी होता है, जिससे उनकी मुख की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसी का वर्णन सुखनाथ जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। आगे देखिए, हरति च सकलम अति मलिनम अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश है। अब गुरु का उपदेश का वर्णन ही यहाँ कर रहे हैं कि गुरु का जो उपदेश होता है वह अत्यधिक दोषों को उसी प्रकार से हर लेता है या दूर कर देता है दोषों को जिस प्रकार से प्रदोष काल का चंद्रमा घने अंधेरे को दूर कर लेता है या उस अंधेरे को हर लेता है। तो यहाँ देखिए, हरति च सकलम अति मलिलम अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश है। कि गुरु का उपदेश व्यक्ति के समस्त मलिन अर्थात दोषों को उसी प्रकार से दूर कर देता है, हर लेता है जिस प्रकार से प्रदोष काल का चंद्रमा या उसका जो प्रकाश है वह घने अंधकार को नष्ट कर देता है या उस घने अंधकार को हर लेता है, घने अंधकार को दूर कर देता है। प्रशम हेतुर्वयः परिणाम एव पलित रूपेण शिरसिज जाल ममलीकुर्वन् गुरु रूपेण तदेव परिणमयति। अब गुरु का जो उपदेश होता है वह
दोष समूह को उसी प्रकार से गुण समूह में बदल देता है जिस प्रकार से वृद्धावस्था या बूढ़ापा केश जाल को सफ़ेद रूप में परिवर्तित कर देता है या सफ़ेद बना देता है। कि जिस प्रकार से कोई युवक होता है, नवयुवक होता है, तो उसका जो केश जाल है अर्थात जो बाल हैं वो कृष्ण वर्ण के होते हैं, काले वर्ण के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था उसमें आती है, बुढ़ापा उसमें आता है, तो अपने आप ही वही केशों का जाल, वही काले बाल सफ़ेद रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से गुरु का जो उपदेश होता है वह व्यक्ति के समस्त दोषों को गुणों में परिवर्तित कर देता है। तो यह गुरु की उपदेश की जो महत्ता है उसके बारे में सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को बता रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि गुरु का उपदेश व्यक्ति के दोषों को या उसके मलिन दोषों को उसी प्रकार से हर लेता है या दूर कर देता है जिस प्रकार से प्रदोष काल के चंद्रमा का प्रकाश घने अंधकार को हर लेता है या उसे दूर कर देता है। और गुरु का उपदेश दोषों के समूह को गुण समूह में उसी प्रकार से परिवर्तित कर देता है जिस प्रकार से वृद्धावस्था या बुढ़ापा केश जाल को सफ़ेद रूप में परिवर्तित कर देता है। तो गुरु का जो उपदेश होता है वह दोषों को गुण में परिवर्तित कर देता है और व्यक्ति के जितने भी मलिन दोष हैं उन समस्त दोषों को उसी प्रकार से हर लेता है जिस प्रकार से प्रदोष काल के चंद्रमा का जो प्रकाश है वह घने अंधकार को दूर कर देता है। तो इसी का वर्णन सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। तो गुरु के उपदेश की जो महत्ता है वही सुकनास चंद्रपीड़ को बता रहे हैं। आगे देखिए, अयमेव चानास्वादित विषय रसस्येते काल उपदेशस्य कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलम इव गलत्युपदिष्टम अकारणम च भवति दुष्प्रकृतिर्नव्य है। तो यहाँ सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कहते हैं कि विषय रसस्य चा अस्वादित है, अर्थात विषय रस के आस्वादन से रहित, अर्थात आपके द्वारा विषयों के रस जो है उनका आस्वादन नहीं किया गया है। तो विषयों के रस के आस्वादन से बचे हुए अयमेव ते काल उपदेश से कि आपको उपदेश देने का यह उचित समय है या सही समय है कि विषयों के रस से के आस्वादन से बचे हुए आपको उपदेश देने का यह उचित समय है। फिर कहते हैं कुसुम सर प्रहार जर्जरिते इति हृदय जलमिव। तो कहते हैं कि निश्चय ही कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जर हृदय वाले चित्त से या मन से जल के समान गुरु का उपदेश बाहर निकल जाता है। कि कोई जर्जर पात्र है या छिद्र वाला पात्र है, जिस प्रकार से उस पात्र में से जल धीरे धीरे रिस जाता है या रिसता हुआ बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से कामदेव के बाणों से जर्जर हुए हृदय वाले व्यक्ति के मन से या चित्त से गुरु का उपदेश भी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो यहाँ सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कहते हैं कि विषय रूपी या विषयों के रस के आस्वादन से रहित या बचे हुए आपको उपदेश देने का यह उचित समय है। निश्चित रूप से कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जर हुए हृदय से जल के समान गुरु का उपदेश बाहर निकल जाता है। फिर कहते हैं चंदन प्रभो न दहती कमिलन है। तो कहते हैं कि चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या जलती नहीं है। और फिर कहते हैं किम वा प्रशमन हेतु ना पीछे प्रचंड तरी भवती वडबानलो वारिणा। तो अग्नि को शांत करने में जल की जो अग्नि है अर्थात वडबानल जो समुद्र की अग्नि है वह और अधिक प्रचंड होती है। कि चंदन से उत्पन्न होने वाली अग्नि क्या जलती नहीं है और अग्नि को शांत करने में सक्षम जल जो है अर्थात जो जल की अग्नि है वडवानल जिसे हम कहते हैं समुद्र की जो अग्नि है वह और अधिक प्रचंड होती है। तो इसी का वर्णन जो है सुकनास चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। आगे देखिए गुरु के उपदेश के संदर्भ में ही है कि गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिलम मल प्रक्षलन क्षमम
अजलम स्नानम। तो गुरु का जो उपदेश है उसके संदर्भ में शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कहते हैं कि गुरु का उपदेश पुरुषाणाम अखिलम अप्रक्षलनम क्षमम, कि मनुष्यों के व्यक्तियों के समस्त मल को धोने में समर्थ या धोने में सक्षम एजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। कि जिस प्रकार से स्नान करने पर व्यक्ति अपने शारीरिक जो मल है, जो दोष हैं, उनको वह दूर कर लेता है, तो गुरु का जो उपदेश है वो बिना जल का स्नान कहा गया है, जिससे व्यक्ति के अंदर जितने भी दोष होते हैं अंतःकरण में, चित्त में, वे समस्त दोष जो हैं, जो मल है, वह दूर हो जाता है। इसलिए गुरु के उपदेश को बिना जल वाला स्नान बताया गया है। तो यहाँ शुकनास कहते हैं कि गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षलनम क्षमम, कि गुरु का उपदेश व्यक्तियों के समस्त मल या दोषों को धो डालने में सक्षम या समर्थ बिना जल वाला स्नान है। अनुपजात पलिता दिवे रूप्य अजरम वृद्धत्वम, और कहते हैं कि बालों का सफ़ेद होने रूपी जो कुरूपता है या वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापा है, उससे रहित वह वृद्धावस्था है। अर्थात जिस प्रकार से वृद्धावस्था में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन गुरु का जो उपदेश होता है वह व्यक्ति को ज्ञान से वृद्ध बना देता है, उसे वृद्धावस्था में ले आता है। तो गुरु का जो उपदेश है उसे वृद्धावस्था भी कहा गई है। ज्ञान के रूप में वह व्यक्ति को वृद्ध बनाता है, अत्यधिक अनुभवी बना देता है। तो बालों के सफ़ेद होने वाले कुरूपता और बुढ़ापे से रहित यह गुरु का उपदेश वृद्धावस्था है। अनारोपितम में दोषम गुरु कर्णम, और चर्बी आदि के वृद्धि से जो आरोपित दोष है उससे मुक्त यह वृद्धता है, या हम कहें कि यह गुरुता प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार से शरीर में चर्बी आदि के बढ़ने से व्यक्ति के आकार में वृद्धि हो जाती है, लेकिन यह जो गुरु का जो उपदेश है यह व्यक्ति के ज्ञान के द्वारा अत्यधिक विस्तृत कर देता है, उसको बड़ा बना देता है, उसको गुरु बना देता है, महान बना देता है। तो चर्बी आदि की वृद्धि से, आरोप से रहित यह गुरुता प्रदान करने वाला होता है गुरु का उपदेश। सुवर्ण विरचनम अग्राम्य कर्णाभरणम, और स्वर्ण से रहित यह उत्कृष्ट कानों का आभूषण है। कि जो आभूषण होते हैं, शारीरिक आभूषण, वो स्वर्ण आदि से, धातुओं से बने होते हैं, तो जो कि शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। लेकिन गुरु का जो उपदेश है वह सोने आदि से रहित व्यक्ति की शोभा को बढ़ाने वाला होता है। यह व्यक्ति के कानों का आभूषण कहा गया है। अतीत ज्योतिर आलोक है, और यह ज्योति अर्थात जो भौतिक ज्योति से रहित ये प्रकाश कहा गया है। भौतिक ज्योति से सुनने गुरु का उपदेश प्रकाश होता है। नोद्वेग कर है प्रजागर है, और बेचैनी को उत्पन्न न करने वाला यह जागरण कहा गया है। कि जागरण में जिस प्रकार से व्यक्ति जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, वह बेचैनी का अनुभव नहीं करता है, तो उसी प्रकार से गुरु का जो उपदेश है वह भी बेचैनी को उत्पन्न न करने वाला जागरण होता है। अर्थात वह गुरु के उपदेश में मंत्रमुग्ध हो जाता है और उस ज्ञान को वह निरंतर ग्रहण करता रहता है। तो इस प्रकार से गुरु के उपदेश की क्या महत्ता होती है, उसकी किस प्रकार की स्थिति होती है, व्यक्ति के जीवन में गुरु के उपदेश का क्या महत्व होता है, उसी का वर्णन इस गद्यांश में शुकनास ने चंद्रपीड़ से किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में गुरु के उपदेश से संबंधित जो बातें शुकनास ने चंद्रपीड़ को बताई उसको हमने जाना। तो आगे के जो गद्यांश हैं उसको लेकर के हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।